Hello friends and welcome to Philoform. Unit 9 People Development and Environment. MCQ एंड PYQ की टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे. ऑल ऑफ यू हैप्पी रिपब्लिक डे. ओके, और आपको पता ही है आज तो वेडिंग डे है. कोई बात नहीं है, मैंने एडवांस में शूट कर रखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है. और आज का जो क्लास नंबर है वो है 25 वाला, ठीक है. 25 वाला क्लास नंबर है. हम लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी टॉपिक है और कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो MCQ एंड PYQ की क्लास है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं. पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा आईडी है, ठीक है. यहाँ सब पर फॉलो अप करके रहियो, ताकि यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको होगा कुछ भी इंफॉर्मेशंस होगी, अपडेट होगी, लिंक्स होंगी, वो सब के सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है. तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प होंगी और आपको यहाँ पे आप फॉलो अप रहोगे तो जो भी अपडेट होंगी वो तुरंत ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है. MP सेट 2023, राजस्थान सेट 2023 एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस जो 2023 में आने वाले हैं अपकमिंग, एंड जो अपकमिंग हमारे एग्जाम्स हैं फेब में आने वाले हैं और उसके बाद जून में आने वाले हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. उसके क्वेश्चंस MCQ PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं हम लोग. उसके पहले बता दो कि 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, और MCQ PYQ की 10 बजे होती है, थियोरी की 11 बजे होती है, मैथ की 9 बजे होती है, आइल्स रीडिंग की, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो चलो ऑनलाइन क्विज की बात कर लूँ तो डेली 12 बजे जो हमारी क्लास खत्म होती है उसके बाद आपके तुरंत ही क्विज हो जाती है. क्विज की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है. तो जो भी क्विज होती है उसको ज्वाइन करना मत भूलिए, ओके. एंड आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल हैजार्ड एंड डिस्टर, तो यानी कुदरती आपदाएं और जो उसकी है वो उसके अकॉर्डिंग बातें करते हैं हम लोग, ठीक है. उसमें कौन कौन से नुकसान होते हैं, कुदरती कौन कौन से नुकसान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करते हैं, ठीक है. यस, कुदरती अकॉर्डिंग जो भी हैजार्ड एंड डिसर्जेस है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करते हैं, ठीक है. यस, तो आपको पता है क्या कौन कौन से खतरा होता है नेचुरल के अकॉर्डिंग, कौन कौन से खतरा एंड आपदाएं होती हैं. कोई मुझे बता पाएगा कि कौन कौन की आपदाएं हम लोग फेस करते हैं नेचुरल के अकॉर्डिंग. मुझे थोड़ा बहुत जानना है, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि नेचुरल हैजार्ड एंड डिसास्टर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी खतरा और आपदाएं जो हैं वो कौन कौन की है नेचुरल के अकॉर्डिंग, बताओ भाई. और ध्यान रखियो भाई, टॉपर स्टूडेंट ध्यान रखियो कौन सही आंसर देता है कौन गलत देता है, ठीक है. यस यस, ओके. देन क्या आज के लिए रेडी हो, उसका खतरा और आपदाएं देखने के लिए रेडी हो? तो यस इन द कमेंट बॉक्स, यस से यस इन द कमेंट बॉक्स. यस,
वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो उसका अच्छे से रीड आउट करके आंसर दो। पानी हमेशा भूस्खलन में शामिल होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्योंकि water is always involved with landslides. This is because it क्या चट्टानों की अपूर्ण 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 शक्ति को कम करता है और ओवरबर्डन का वजन बढ़ता है, रासायनिक अपक्षय को बढ़ाता है और एक सार्वभौमिक विलायक है। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका अच्छे से रिजल्ट चाहिए भाई, मुझे अच्छे से रिजल्ट चाहिए, क्योंकि शादी वाले दिन भी क्लास बहुत बिग डील होती है भाई, बहुत बिग डील होती है। बी इज करेक्ट आंसर। ओवरबर्डन का वजन बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज द वेट ऑफ ओवरबर्डन, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट करेगा, अपना +2 करेगा, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर, जिन्होंने बी दिया हुआ है वो करेक्ट करेगा, यानी +2 करेगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। ज्वालामुखी उद्गार का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव निम्न रूप में से महसूस किया गया है। मौसम में परिवर्तन, द्वीपों का डूबना, वनस्पति की कमी एंड जानवरों से विलुप्त होना। ज्वालामुखी का उद्गार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण निम्न रूप में से कब महसूस होता है? द मोस्ट सिग्निफाइंग impact of volcanic eruptions has been felt in the form of change in weathers, skinning of island, loss of vegetations and existence of animals। कब होता है भाई? यस, ए इज करेक्ट आंसर। चेंज इन वेदर यानी मौसम में परिवर्तन, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ना वो करेंगे अपने आप को +2, ए वाले करेंगे +2। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो। थर्ड नंबर के क्वेश्चंस में क्या ही पूछा है? प्रत्येक वर्ष भारतीय लोगों पर कौन से प्राकृतिक खतरा का बड़ा प्रभाव पड़ता है? चक्रवात का, बाढ़ का, भूकंप का और भूस्खलन का। साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। Which of the natural hazard have big effect on Indian people each year? Yes, correct answer is B. बूड सॉरी फॉर बाढ़। बाढ़ यानी फ्लूड, यानी
क्या बाढ़ आती है आपको पता है ना, कोई बार यहाँ पे आती है, कोई बार वहां पे आती है, ऐसे हर ईयर में होती है भाई। लोगों पर प्राकृतिक खतरा बड़ा प्रभाव है तो बाढ़ का बड़ा प्रभाव है, ठीक है। जो नीचे वाले जमीन क्षेत्र हैं वहां पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, सुनामी के कारण होता है। सुनामी के कारण क्या होता है? हल्के भूकंप और महासागरों में भूस्खलन, शक्तिशाली भूकंप और महासागरों में भूस्खलन, पहाड़ों में मजबूत भूकंप और भूस्खलन, मजबूत भूकंप और रेगिस्तान में भूस्खलन के लिए नहीं, भूस्खलन ही है, ठीक है। ये गलती से आ गया है, यस। इतना ही गलत है, डेजर्ट तो है, ठीक है, रेगिस्तान डेजर्ट। यस, सुनामी के कारण क्या होता है भाई? सुनामी के कारण होता है बी, यानी शक्तिशाली भूकंप और महासागरों में भूस्खलन। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इज द ओशंस, ठीक है। तो ये होता है भाई सुनामी के कारण। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त है? अंतरराष्ट्रीय सहायता, समय पर चेतावनी प्रणाली, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी। कौन सी है भाई? इंटरनेशनल एड, टाइमली वार्निंग सिस्टम एंड रिहेबिलिटेशंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। यस, बी इज करेक्ट आंसर। समय पर चेतावनी प्रणाली, टाइमली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा आपदा न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त है? तो समय पर चेतावनी प्रणाली, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, डी इज करेक्ट आंसर, सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकट सर्वाधिक मानव आपदा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो सुनामी, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2।
यस। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? केंद्र, अपरिकेंद्र, सिस्मोग्राफ एंड सूजन। फोकस, एम्पी सेंटर, एपिक सेंटर एंड सेमिसग्राफ एंड स्वेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ अर्थक्वेक? अर्थ भूकंप से संबंधित नहीं है, कौन सा? यस, डी इज करेक्ट आंसर, सूजन यानी स्वेल्स इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है ना वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो कि भारतीय तटीय क्षेत्रों ने किस वर्ष सुनामी आपदा का सामना किया? तटीय क्षेत्रों में किस वर्ष में सुनामी का आपदा का सामना किया है? बताओ भाई। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, 2004 में। ठीक है, सुनामी 2004 में। भारतीय तटीय क्षेत्रों ने किस वर्ष में? तो 2004 में। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के अति उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है? मध्य भारतीय हाईलैंड, तटीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र एंड भारतीय रेगिस्तान। Which of the following region is in the very high risk zone of earthquake? Central Indian highland, coastal region, or Himalayan region and Indian desert, Ragistan. यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, तो भूकंप की उच्च जोखिम हिमालय में होती है भाई। ठीक है, सी इज राइट आंसर। आपको पता है क्या, हिमालय जो है ना, हिमालय वो हर बार थोड़ा बहुत चलता है। ऐसे ही चलता तो नहीं बोल जाता, बट थोड़ा बढ़ता है। आपको पता है वो उसके ही कारण है। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत में सबसे अधिक आवर्ती प्राकृतिक खतरा दिया है? भूकंप में, बाढ़ में, भूस्खलन में और ज्वालामुखी में। द मोस्ट रिक्वायरिंग नेचुरल हैजर्ड इन इंडिया इज earthquakes, floods and landslides and volcanoes.
यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, यानी फ्लूड्स, यानी बाढ़ में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक आवर्ती प्राकृतिक खतरा दिया जाता है तो वो बाढ़ में ही। मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस में भी बताया कि बाढ़ जो है ना काफ़ी बार आती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा इंडिया जो है ना वो ऐसा है, आपको पता ही है वो ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसमें क्या होता है, जैसे कि इस जगह पे होता है तो दूसरी जगह यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर तीसरी जगह यहाँ पे होता है, चौथी जगह यहाँ पे, ऐसे ही बाढ़ आ जाती है भाई। केरल में आ जाती है, तमिलनाडु में आ जाती है, यहाँ पे गुजरात पे आ जाती है, ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से बाढ़ का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल में हैजार्ड मोस्टली इज फ्लूड, यानी बाढ़ में ही होता है। ठीक है, यस। एंड हाउ इज द जोश, जोश कैसा है भाई? और आज तो हाई ही होना चाहिए कि बिकॉज आज क्या है, आज 26 जनवरी है भाई, आज रिपब्लिक डे है और आज वेडिंग डे भी है भाई वेडिंग डे भी है। तो आपको थोड़ा बहुत इंस्पायरेशंस मिलनी चाहिए कि मैम की शादी के दिन भी मैम ने क्लास रखी, तो हमारे लिए मैम को शादी इम्पोर्टेंट है, क्लास इम्पोर्टेंट है, आपको वो पता चलना चाहिए। तो मेरे लिए बिल्कुल पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी है, इसीलिए मैंने एडवांस में आपके लिए वीडियो बना दी थी और आज मैं शादी कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, इसका ओके, यस, हाई एंड वेरी वेरी हाई। जोश कैसा है इसका वो बताओ मुझे। और आज के ना फुल कमेंट्स चाहिए मुझे, फुल फुल बिल्कुल फुल चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। हमारी टीम भी कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या है, ऐसे ऐसे अर्थक्वेक उन पर भी आ जाने चाहिए। ठीक है, यस, यहाँ पे नहीं बट लाइव लाइव में कमेंट तो चली जाएंगी, बट आपको कहाँ पे कमेंट करनी है? आपको कमेंट बॉक्स में, जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है। ठीक है, यस। 11th वाला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के प्राकृतिक संकट संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं? हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मौसम विज्ञान, भूवैज्ञानिक और भू रासायनिक। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है, किस प्रकार की प्राकृतिक संकट संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाती है? तो हाइड्रोलॉजिकल जो है वो बहुत ही नुकसान भी पहुंचाती है, संपत्ति का डैमेज, प्रॉपर्टी एंड जीवन लीव्स दोनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कराती है हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये याद रखना। ओके, यस। रिक्टर स्केल पर दो भूकंप ए और बी क्रमशः 5 और 6 परिमाण के होते हैं, तो ईबी ईए जारी ऊर्जा का अनुपात लगभग होता है, कितना होता है भाई? ईबी एंड ईए।
यस, सी इज करेक्ट आंसर 32। ठीक है, 5 6 है परिणाम क्रमशः। यहाँ पे देखो कहाँ गए, यस, ए और बी, 5 और 6। तो इसमें क्या पूछा है, ई बी और ई ए का अनुपात। ठीक है, तो वो होगा 32। ओके, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चंस देखो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? जंगल की आग, बिजली, भूस्खलन और रासायनिक प्रदूषण संदूषण। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। रासायनिक संदूषण जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, वो तो इंसान करते हैं, है ना। तो वो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, तो डी वाले अपने आप को करेंगे +2। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। और सब लोग WMO का फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिख लो कि वर्ल्ड मेटाओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वो भी लिख लो साथ साथ में। यस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का उद्देश्य हाइड्रोम के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए किया गया है। 2010 से 2019 के दशक में भूगर्भीय आपदाएं के साथ दशक 1994 से 2003 के संदर्भ में कितनी है, कितने परसेंट है? 25%, 50%, 75% एंड 80%, कितने परसेंट है भाई? यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, 50% इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है ना वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, तो बी 50% यानी 50% है भाई। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 50 वाला क्वेश्चंस देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, बर्फीला तूफान। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधित खतरा है, तो डी आंसर दिया हुआ है, वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, डी वाले करेंगे +2। यस, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट जल मौसम संबंधित नहीं है, जल मौसम के संबंधित नहीं है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है, नॉट हैजार्ड, नेचुरल हैजार्ड। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, सुनामी। कौन सा संकट जल संबंधित नहीं है, तो सुनामी जो है वो जल संबंधित नहीं है। चक्रवात, समुद्री क्षारण और हिमस्खलन, ये सब के सब समुद्र यानी जल संबंधित ही है, और जो सुनामी है ना वो जल संबंधित नहीं है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। 17 स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चंस। प्राकृतिक खतरा की घटना प्रभावित होती है, भूमि उपयोग परिवर्तन, जल निकासी और निर्माण, ओजोन की कमी और जलवायु परिवर्तन। ACD, ABC, ABD, BCD। occurrence of natural hazard in affected by land use changes, diagnosis of constructions, ozone depletions and climate change। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, right answer is C part. Correct is C, यानी A, B and D। Land use change, dignate and constructions, climate change। ठीक है, तो A, B and D, भूमि उपयोगी परिवर्तन और जल निकासी और निर्माण और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो जिन्होंने C आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का कोई निश्चित आरंभ और अंत नहीं होता है? भूकंप, भूस्खलन, तूफान, सूखा। किसका आरंभ और अंत, अंत ही प्रारंभ नहीं, बट आरंभ और अंत। तो डी इज राइट आंसर, सूखा। जब सूखा हो जाता है ना, तब कोई वो प्राकृतिक आपदा का आरंभ भी नहीं होता है, उसका निश्चित नहीं होता है, और अंत भी निश्चित नहीं होता है। वो कब आ जाए और कब खत्म भी हो जाए उसका कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, असर्शंस एंड रीजंस। इंडोर वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, और असर्शंस वो है, और रीजंस क्या है कि वायु प्रदूषकों का फैलाव भीतरी वातावरण में अपेक्षाकृत सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन से फूट उत्तर चुने भाई? ए एंड आर दोनों सत्य हैं और एक्सप्लेनेशंस भी हैं। दोनों सत्य है बट एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सच है, झूठ है, झूठ है, सच है। बताओ कौन सा क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ए जो है वो आर का एक्सप्लेनेशन करती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 20 द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु आपदाएं आपदा की श्रेणी में आती है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 मील द्वीप की घटना और प्रेम नहर आपदा। यस, इंग्लिश में भी देखो। आपको पता नहीं है अभी घर पे कितने सारे लोग हैं मेरे, बहुत ज़्यादा है भाई। मेरा भाई जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो वो भी आया हुआ है, भाई भाभी और उसका छोटू सा बेबी। बहुत मज़ा आया भाई घर पे तो, बट क्या करूँ, आपके लिए क्लास तो ज़रूरी है, तो क्लास करने बैठ गई हूँ। सुबह से बैठी हुई हूँ, दोपहर हो गई है। कोई बात नहीं है, होता है एग्ज़ाम से सर पर, बस इसीलिए। Which of the following disaster belong to the category of nuclear disaster? तो क्या होगा भाई, सही आंसर क्या होगा?
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ना 1 2 3, ठीक है 1 2 3 तीनों सही है, फोर्थ वाला नहीं है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन व्हाट्स योर स्कोर, स्कोर सेंड करो भाई आपके 40 में से कितने नंबर आए, कहाँ पे बताओगे मुझे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स ओपन करके देख लूंगी किसको कितने नंबर आए। एंड हाउ इज द क्लास, क्लास कैसा लगा वो भी बताइएगा साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे तो ये लाइव कमेंट जो है ना वो तो चला जाएगा भाई, बट कमेंट बॉक्स में ही आंसर करना है, ठीक है। यस, एंड क्लास कैसा लगा और वो सब आपको बताना है। और 8 बजे होती है जीके की क्लास, 9 बजे होती है एमसीक्यू पीवाईक्यू की क्लास, 10 बजे होती है थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है रीजनिंग मैथ की क्लास, एंड होती है आईसीटी की क्लास 9 बजे, ठीक है। तो सारे की सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस को ज्वाइन कर लिया करो। तो चैप्टर 6 हमने नेचुरल हैजार्ड डिस्चार्जर्स के अकॉर्डिंग देख लिया है, यानी हमने 26 वाला दिन कवर कर लिया है। और उसके आगे वाला जो है 27th वाला वो क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करने वाले हैं, तो हम लोग कल करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और क्लासेस की यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना और क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सारी की सारी ओल्ड क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लास कैसे ज्वाइन करें, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो तो आपको क्लास डेली मिल जाएंगी। और हाउ टू पेड क्लास कैसे लो, तो 999 का कोर्स अभी चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यस, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल।